नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक बेहद अहम खबर सामने आई है जो पूरे देश की राजनीति और समाज दोनों को हिला सकती है। मामला है राज्यों के एंटी कन्वर्जन कानून का, यानी ऐसे कानून जिसके तहत जबरन, धोखे या लालच देकर धर्म बदलवाने पर कड़ी सजा दी जाती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी राज्यों से जवाब मांगा है जिन्होंने ऐसे कानून बनाए हैं। अदालत ने साफ कहा है कि 4 हफ्तों के अंदर अपना स्टैंड बताइए, वरना हम कड़े कदम उठाने पर मजबूर होंगे। अब सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन कानूनों में विवाद क्या है। दरअसल कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और उत्तराखंड, इन्होंने पिछले कुछ सालों में एंटी करप्शन लॉ को और सख्त बना दिया है। खासकर यूपी का कानून, जिसमें अब 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। याचिकाकर्ता में सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, जमीयत उलेमा ए हिंद जैसे संगठन शामिल हैं। इनका कहना है कि ये कानून संविधान की मूल भावना यानी धर्म की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आजादी के खिलाफ है। सबसे ज्यादा विवाद है शादी और धर्म परिवर्तन को लेकर। कानून कहता है कि अगर कोई शख्स शादी से पहले धर्म बदलता है तो उसे साबित करना पड़ेगा कि उसने धोखे या दबाव में तो नहीं किया है, यानी बोझ आरोपी पर डाल दिया गया है, जबकि सामान्य तौर पर सबूत का बोझ सरकार पर होना चाहिए। यही बात कोर्ट में जोर शोर से उठाई गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो इन कानून को अस्थायी रूप से फ्रीज करने पर विचार कर सकता है, ताकि जब तक असली फैसला न आ जाए तब तक लोगों को राहत मिल सके। अब सोचिए, अगर कानून फ्रीज होता है तो उन राज्यों में चल रहे सारे मुकदमे रुक सकते हैं। वहीं अगर कोर्ट ने इन्हें बरकरार रखा तो कई इंटरफेथ कपल्स और धार्मिक संगठनों के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ राज्य सरकारों का तर्क है कि ये कानून धोखाधड़ी और लालच देकर किए गए कन्वर्जन को रोकने के लिए बनाए गए हैं। उनका दावा है कि समाज में सामंजस्य और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि ये कानून एक खास समुदाय को निशाना बनाने, इंटरफेथ शादी रोकने और व्यक्तिगत आजादी पर रोक लगाने का हथियार बन गए हैं। अब नजर अगले 6 हफ्तों पर है, तब तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों को आंशिक रूप से रद्द करता है, अस्थायी रूप से रोकता है या राज्यों को और सख्त निर्देश देता है। दोस्तों, आने वाले दिनों में यह केस भारत की धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट नागरिकों की आजादी को बचाने के लिए कदम उठाएगा या राज्यों के तर्कों को मानकर इन कानूनों को जारी रखेगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या एंटी कन्वर्जन कानून जरूरी है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।